हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के सिलेबस से 5th पोएम पढ़ेंगे हम लोग, अ लैमेंट, कंपोज बाय पी बी सैले। उनका जो टाइम पीरियड है 1792 टू 1822। ठीक है, तो जो पी बी सैले हैं वो उनका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था 1792 में, और इनकी डेथ हुई थी 1822 में इटली में। ठीक है, तो जो इनका एटीट्यूड था, इन हिज एटीट्यूड ही वाज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी टाइप थे ये जो लोग, बहुत ही मतलब बहुत जल्दी आवेश में आ जाना, बहुत ही क्रांतिकारी टाइप थे। और जो इनकी जो लाइफ थी, हिज लाइफ वाज फुल ऑफ सॉरो। इनका जो जीवन था वो बहुत ही दुख से भरा हुआ था। तो और इनकी जो पोएम्स हैं वो हाईली म्यूज़िकल हैं। तो और इन्होंने जो है बहुत सारी पोएम्स कंपोज करी, बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत पोएम्स इन्होंने लिखी। तो इनको जो है कहते हैं ही इज़ कॉल्ड अ चैम्पियन ऑफ इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ठीक है, तो क्यों कहते हैं ऐसा? और मतलब लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता होती है, इक्वलिटी समानता की चैम्पियन है। तो इसलिए जो है इन्होंने जो ये लैमेंट लिखी, ये थोड़ा सा विलाप है, एक तकलीफ़ है जो इन्होंने बताया है जीवन के बारे में। तो देखते हैं कि इस पोएम में किस तरीके से इन्होंने एक्सप्रेस किया है एक लैमेंट को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। देखिए, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि जो पोइट हैं वो उनको लगने लगा 20 वो उन्हें लगा कि वो बहुत लंबा जीवन नहीं जी पाएंगे, और उनका जो यूथ है वो चला गया है, और वो जो एक इंजॉइंग पीरियड है, खुशी का जो टाइम होता है नेचर के द्वारा, लाइफ के द्वारा जो ऑफर्ड होता है लोगों को, वो उसको जो है नहीं महसूस कर पाएंगे, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, एक विलाप है, लैमेंट होता है विलाप। तो किस तरीके से उनका विलाप एक्सप्रेस किया है उन्होंने अपनी पोएम में, उसको हम लोग देखेंगे। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, कह रहे हैं कि अरे संसार, ओ जीवन, ओ टाइम, ओ समय। ठीक है, कह रहे हैं कि ओ संसार, ओ जीवन, ओ समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, स्टेप मतलब आपको पता है पाँवदान, एक स्टेप बाय स्टेप जिसे कहते हैं। तो ये जो मेरा लास्ट स्टेप, यानी ये कहने का मतलब ये है कि वो जीवन के उस पड़ाव पे खड़े हैं जबकि उनको लग रहा है कि उनका जीवन ख़त्म होने वाला है। तो वो लास्ट स्टेप, अब मैं वो लास्ट सीढ़ी चढ़ चुका हूँ अपने जीवन की, वो अंतिम सीढ़ी में पे मैं चढ़ चुका हूँ, मैं खड़ा हूँ वहाँ पर। ट्रेम्बलिंग मतलब काँपना, थरथराना। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, देखिए स्टूड मतलब खड़ा होना, बिफोर मतलब पहले। तो वो क्या कह रहे हैं कि आज मैं जिस लास्ट स्टेप पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मैं खड़े होकर के मेरा जो बॉडी है वो कपा रहा है, थरथरा रहा है, मतलब मैं बहुत वीक सा महसूस कर रहा हूँ। वेयर, वहाँ पर। आई स्टूड हैड बिफोर, जहाँ मैं पहले बहुत ही मजबूती से खड़ा होता था, मतलब मैं अपनी उस एज में बहुत ही शानदार तरीके से खड़ा होता था, मुझ में पावर था, शक्ति थी, स्ट्रांगनेस थी। और जहाँ पे अब मैं एक कपकपी सी पोजीशन में थरथरा रहा हूँ, डरा हुआ मैं खड़ा हुआ हूँ। When will return the glory of your prime, यानी कि वो कह रहे हैं कि अब वो ग्लोरी, वो मतलब वो उल्लास, वो खुशी, वो प्रसिद्धि, वो सक्सेस, और वो वक्त जो यूथ में था, जब यंग था, तो वो वाली जो प्रसिद्धि है और जो सक्सेस थी, जो खुशी थी, जो इन्जॉयमेंट का वो टाइम है, तो वो कब वापस आएगा? वो कब वापस आएगा? नो मोर, कहते हैं कि नो मोर, कभी नहीं, मतलब नहीं। ओह अरे नेवर मोर, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मतलब जो यूथ का टाइम है, जो बीत गया, जो गुज़र गया, जो बहुत खूबसूरत सा टाइम था, बहुत ही अच्छा टाइम था जीवन का, अब वो वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, देखिए कह रहे हैं कि दिन और रात, मेरे जो सारे दिन और रात हैं, दिन और रात में अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, यानी कि जो खुशी है उसने टेकन फ्लाइट, एक फ़्लाइट ले ली। फ्लाइट का मतलब कि मेरी जो खुशियाँ हैं उसको उड़ा ले गया वो, यानी कि मेरे जीवन से खुशियों को ख़त्म कर दिया, उसके पंख लग गए और वो उड़कर चली गई। यानी कि मेरे दिन रात से जो खुशी थी
उसके पंख लग गए, उसने फ़्लाइट ले ली और वो उड़कर चली गई। मेरे जीवन से, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मेरे जीवन से जो खुशी थी वो जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉट। हॉट मतलब बहुत ही शीत, बहुत ही बर्फीली, बहुत ही शीत लहर, शीत विंटर का टाइम, जाड़े का वक्त, समर गर्मी, और फ्रेश स्प्रिंग और बहुत ही अच्छी बसंत, फ्रेश सी मीठी सी खुशबूदार जो बसंत आती है, और ये जो गर्मी है और जो विंटर की ओर है, यानी वो शीत ऋतु और गर्मी, ये सारे ही वेदर, ये जितने भी वेदर हैं, इन सारे वेदर में जब वो यूथ था तो वो बहुत इन्जॉय करता था। स्प्रिंग को इन्जॉय करता था, समर को इन्जॉय करता था, विंटर को भी इन्जॉय करता था, और बहुत ही उसका जीवन वो वक्त बहुत अच्छा था, इन्जॉइंग टाइम था, और इन सारे वेदर्स को वो इन्जॉय करता था। लेकिन मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, फेंट मतलब बेहोश होना, हार्ट मतलब दिल, ग्रीफ मीन्स दुख। तो बट क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रेश स्प्रिंग है और समर है, विंटर हॉर है, यानी कि शीत ऋतु, बसंत ऋतु, और जो ये समर है, ये अब मुझे क्या करते हैं, मूव माई फेंट हार्ट, मतलब मेरा जो दिल है वो बिल्कुल भर जाता है, मेरे दिल में एकदम से दुख भर देती हैं ये सारे वेदर। मेरा जो दिल है वो एकदम मूर्छित सा हो जाता है दुख के साथ। मुझे कोई सुध नहीं रहती है, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान होता हूँ अब इन वेदर्स को देखकर, जिन्हें कि मैं पहले इंजॉय करता था, बट विद डिलाइट। तो अब मेरे अंदर एक सिहरन से आती है, मेरे अंदर एक परेशानी आती है इन वेदर्स को देखकर, जबकि पहले इनसे खुशी मिलती थी और अब इनसे खुशी नहीं मिलती है। तो जो ये सिहरन है, ये मतलब उदासी की है, दुख की है, ना कि खुशी की। नो मोर और नेवर मोर, तो कभी नहीं, अब कभी नहीं, मतलब कि अब वो खुशी, वो इन्जॉयमेंट और वो ग्लोरी कभी भी वापस नहीं आएगी। तो जो पोइट हैं वो काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, और ये पोएम उन्होंने अपनी प्रीमेच्योर डेथ के पहले लिखी थी, और उसमें इन्होंने बताया अपनी लाइफ की फेलियर्स को, और किस तरीके से वो परेशान थे अपनी यूथ और इस वक्त के जीवन को लेकर, जब वो अपने जीवन की लास्ट स्टेप पर खड़े हुए थे, और किस तरीके से उन्होंने अपने यूथ को एंजॉय किया था। तो उन्होंने इन लाइंस में उसको क्लियर किया। तो होप कि ये लाइंस क्लियर हुई होंगी, और स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न प्लीज़ कन्फर्म मी, एंड नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पोएम के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।